हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। यूपी सरकार ने बिजली बिल माफी के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 और 2026 शुरू की है। इस योजना के तहत यूपी के सभी नागरिकों के बिल में मूलधन के साथ साथ ब्याज में भी छूट दी जा रही है। यानी कि आपके बिजली के बिल में मूलधन में छूट तो मिलेगा ही और साथ में पूरी तरीके से ब्याज माफी भी दी जाएगी। इस योजना के तहत यूपी सरकार पूरी तरीके से ब्याज माफी तो दे रही है और साथ में आपके मूलधन में भी छूट दे रही है। अब आपको बिजली का पूरा बिल नहीं देना है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजली के बिल में भारी छूट दी जा रही है। अब सरकार आपके बिजली के बिल में कितना छूट दे रही है, ये सभी चीजें आप घर बैठे चेक कर सकते हो। आपका ब्याज तो पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा, लेकिन आपके मूलधन में कितना छूट मिलेगा, ये सभी चीजें आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से चेक कर सकते हो। आपका बिजली का बिल कितना है, उसमें ब्याज कितना है और मूलधन कितना है, इन सभी चीजों में कितना छूट दिया जा रहा है, तो ये सभी चीज आप कैसे चेक कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर आपको वहां टाइप करना है यूपीपीसीएल, फिर आपको इसे सर्च कर लेना है। अब उसके बाद आपके सामने जो पहली लिंक आएगी, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यूपीपीसीएल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो ये पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जो पहला चरण है वो 1 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और जो दूसरा चरण है वो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगा और लास्ट में जो तीसरा चरण है वो 1 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो इन 3 चरणों में आपको बिजली बिल यहाँ पर भरना है। 28 फरवरी के बाद अगर आप बिजली बिल भरोगे तब आपको यहाँ पर कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। आपका जितना बिल है आपको पूरा बिल यहाँ पर भरना होगा। अब योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी देखने को मिलेंगी। आप अधिक जानकारी के लिए इस योजना को पढ़ सकते हो। इस योजना में सभी जानकारी दी गई है, आप इसे बाद में आराम से पढ़ सकते हो। अब बिजली बिल चेक करने के लिए कि आपके बिजली बिल में कितना माफ हुआ है, उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके पास आपका अकाउंट नंबर होना जरूरी है। आपके पास आपके बिजली बिल का अकाउंट नंबर होना जरूरी है, जिसे कंज्यूमर नंबर भी कहा जाता है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। आपका जो भी जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। लिस्ट ओपन करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। आपके बिजली बिल का जो भी अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पर डाल लेना है। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप करना है। यहाँ पर जो भी नंबर आपको दिखाई देगा प्लस या फिर माइनस करके आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है। अब अगर आप अपना बिल टाइम से भरते हो, यानी कि आप हर महीना अपना बिल भरते हो, आपका कोई भी बकाया बिल नहीं है, तब आपको यहाँ पर ऐसा मैसेज शो करेगा, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट फॉर बीइंग आवर रेगुलर पेइंग कस्टमर, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द ओटीएस स्कीम। जो लोग अपना बिल टाइम से भरते हैं और हर महीना भरते हैं, उनका कोई भी बकाया बिल नहीं है, तो उनको यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर शो करेगा। अब हम यहाँ पर उनका अकाउंट नंबर डालेंगे जिनका बिल बाकी है। अब आपको फिर से यहाँ अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा डाल लेना है। जो भी कैप्चा आपको दिखाई देगा यहाँ पर सेम प्लस माइनस करके यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ थोड़ा वेट करना है, फिर ये ओपन हो जाएगा। अब जिनका बिल बाकी है यहाँ पर आपको उनका डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पर नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, ये सभी चीज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, आप यहाँ पर मूलधन देख सकते हो 10,834 रुपया .95। उसके बाद यहाँ सरचार्ज है यानी कि ब्याज है 3,586 रुपया और जो इनका टोटल बिल यहाँ पर बाकी है वो है 14,421 रुपया। ये टोटल बिल यहाँ पर इनका बकाया है। तो यहाँ पर उनका पूरा पर्सनल डिटेल और बिल का अमाउंट दिखेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना उनका अमाउंट पूरा बाकी है और कितना छूट यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर टोटल बिल बाकी है यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो है 14,421 रुपया और जो पंजीकरण शुल्क है यानी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो है 2,000। जो 2,000 है वो उनके बिल में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि आप जितना बिल भरोगे ये 2,000 आपको उतना छूट में ऐड कर दिया जाएगा। ये 2,000 आपको अलग से नहीं देना है, ये आपके बिल में ही ऐड कर दिया जाएगा जो भी आपको छूट मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो 100% सरचार्ज छूट, यानी कि यहाँ पर 100% ब्याज माफी है। जो टोटल ब्याज है यहाँ पर 3,586 रुपया, ये टोटल ब्याज आपको यहाँ पर छूट मिल रहा है। उसके बाद मूलधन में आप यहाँ पर देख सकते हो 1,022 रुपया, इतना मूलधन में आपको छूट मिल रहा है। जो टोटल छूट है वो है 4,608 रुपया, इतना पूरा छूट आपको आपके बिल में मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो छूट के बाद देय धनराशि, यानी कि आपको यहाँ पर 7,813 रुपया देना है। जो यहाँ पर अमाउंट रहेगा आपको उतना बिल देना है। लेकिन एक और यहाँ पर चीज दिया गया है
इस बिल के साथ आपको यहाँ पर ये पंजीकरण अमाउंट भी देना है। तो ये 2000 और 7,813 रुपया, ये दोनों मिलाकर आपको यहाँ पर 9,813 रुपया देना है। आपका बिल यहाँ पर जितना दिया रहेगा 14,421 रुपया, उसमें से 4,608 रुपया माइनस करके आपको टोटल 9,813 रुपया देना है। तो 7,813 रुपया ये प्लस 2,000 ये जो पंजीकरण अमाउंट है, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो अमाउंट है आपको ये देना है। तो इस तरीके से सरकार आपको बिजली बिल में छूट दे रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया है, अगर आप पूरा बिल साथ में देते हो तब आपको इतना छूट मिलेगा। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है और आप पूरा बिल नहीं दे पा रहे हो एक साथ, तब आप इसे किस्त में भी जमा कर सकते हो। यहाँ पर किस्त में जमा करने के लिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है 750 रुपया, यानी कि 750 रुपया, और दूसरा है 500 रुपया। तो आप अपना बिजली बिल यहाँ किस्तों के रूप में भी दे सकते हो। यहाँ पर आपको 2 किस्त देने की सुविधा मिलेगी और दोनों किस्तों में आपको यहाँ पर 2,000 रुपया देना कंपलसरी है, यानी कि आपको यहाँ पर पंजीकरण अमाउंट देना कंपलसरी है। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये आपको दोनों किस्तों में देना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर एक साथ बिल देते हो तो भी आपको यहाँ पर ये अमाउंट देना है पंजीकरण शुल्क। अगर आप किस्त में जमा करते हो तो भी आपको यहाँ पर पंजीकरण अमाउंट देना है। उसके बाद यहाँ पर है 100% ब्याज माफ। ये जो ब्याज माफी है ये आपको हर बिल पे करने में मिलेगा। अगर आप किस्त में जमा करते हो तो भी आपको ब्याज माफी दी जाएगी 100%। अगर आप एक साथ जमा करते हो तो भी आपको ब्याज माफी दी जाएगी 100%। ये सभी चीजें आपको यहाँ पर सेम दी जाएंगी। जहां डिफरेंस है वो आपको मूलधन में है। मूलधन में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। मूलधन में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप 750 रुपए हर महीना देते हो तब आपको मूलधन में 511 रुपए का छूट मिलेगा। उसके बाद आपका कुल छूट हो जाएगा ब्याज और मूलधन मिलाकर 4,097 रुपया। फिर जो आपको टोटल अमाउंट देना है वो है 8,324 रुपया प्लस ये 2,000, यानी कि 10,324 रुपया। और जो टोटल किस्तों की संख्या रहेगी वो रहेगी 12, यानी कि 12 महीने तक आपको 750 रुपया देना है। उसके बाद अगला किस्त है 500 रुपया वाला। यहाँ पर भी आपको सब सेम देखने को मिलेगा। पंजीकरण अमाउंट, ब्याज और जो डिफरेंस मिलेगा वो है 256 रुपया, यानी कि 750 के मुकाबले 500 रुपए वाले किस्त में आपको मूलधन में थोड़ा कम छूट मिलेगा। और जो टोटल छूट यहाँ पर हो जाएगा वो होगा 3,842 रुपया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो टोटल बिल देना है वो है 8,579 रुपया प्लस ये 2,000, यानी कि 10,579 रुपया आपको यहाँ पर देना है। और जो किस्तों की संख्या है यानी कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट वो है 18, यानी कि आपको यहाँ पर 500 रुपया 18 महीने तक पूरा देना है। तो इस तरीके से आप आपके बिजली बिल में कितना छूट मिला है आप घर बैठे अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से चेक कर सकते हो। अब बिजली बिल जमा करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट और अकाउंट नंबर फिर ओटीपी डालकर और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालकर आपको यहाँ लॉग इन कर लेना है। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसके बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैसे अपना बिजली बिल भर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर बैठे इस योजना के तहत आपके बिजली बिल में कितना बिल माफ हुआ है वो चेक कर सकते हो भी बड़ी आसानी से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।